नमस्ते, मैं पंकज जायसवाल, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा यानी कि MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर दूं कि 12th बोर्ड की जो एग्ज़ाम है वो मार्च मंथ में कंडक्ट की जाएगी 2024 के लिए। आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स गुजरात बोर्ड से एग्ज़ाम देंगे तो वो मार्च मंथ में उनकी एग्ज़ाम देंगे। साथ साथ में सेंट्रल बोर्ड यानी CBSE बोर्ड की भी जो बोर्ड की एग्ज़ाम है वो कंडक्ट की जाएगी सेंट्रल बोर्ड के द्वारा। अब बात रही आफ्टर रिजल्ट, 12th बोर्ड रिजल्ट के बाद सभी स्टूडेंट्स को अप्लाई करना होता है कोर्सेज़ के लिए। तो जैसे हम बात करेंगे BCom के लिए, BSc के लिए, BA के लिए, BE के लिए, डिप्लोमा के लिए। बहुत सारे स्कूल से जो स्टूडेंट्स पास आउट होंगे बोर्ड की एग्ज़ाम में, सबसे पहले वो फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं MS यूनिवर्सिटी यानी कि MSU बड़ौदा को। और MSU बड़ौदा MS यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस है, एडमिशन क्राइटेरिया है, क्या है और किस किस कोर्स के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करनी होती है और ऐसे कौन कौन से कोर्स है जहां पर आप डायरेक्टली 12th बोर्ड के परसेंटेज के बेस पर एडमिशन ले सकते हो। तो सबसे पहले हम क्लियर करेंगे 12th बोर्ड के परसेंटेज पर जिस कोर्स में आपको एडमिशन मिल जाएगा डायरेक्टली। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की। तो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में हम बात करेंगे बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स यानी कि BCom ऑनर्स। BCom ऑनर्स में अगर आप अप्लाई कर रहे हो एडमिशन के लिए फर्स्ट ईयर BCom ऑनर्स के लिए, तो इसके लिए आपका जो 12th बोर्ड का परसेंटेज है वो आपका एलिजिबल रहेगा। इसमें कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होती है। 12th बोर्ड का जो परसेंटेज है वो काउंट किया जाएगा। सेम जो प्रोसेस होगी वो बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि BA के कोर्स के लिए होगी, फर्स्ट ईयर BA ऑनर्स के लिए। और यही सेम जो प्रोसेस है वो रहेगा फर्स्ट ईयर BSc यानी कि FY BSc ऑनर्स के लिए। 12th बोर्ड के परसेंटेज पर आपको जो एडमिशन है वो प्रोवाइड किया जाएगा MSU से। और बात रही अब BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और डिप्लोमा आफ्टर 10th, तो BE का जो कोर्स होता है वो फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग के अंदर आता है और डिप्लोमा का जो कोर्स होता है वो पॉलीटेक्निक में आता है आफ्टर 10th के बाद। BE और डिप्लोमा में जो भी स्टूडेंट्स को अप्लाई करना है तो उसके लिए एक कॉमन वेबसाइट है, कॉमन वेबसाइट जिसका नाम है ACPDC। ACPDC के जब फॉर्म स्टार्ट होंगे तब आपको अप्लाई करना होगा। ACPDC का जो पूरा फॉर्मेट होता है और पूरा स्ट्रक्चर होता है वो गांधीनगर से तैयार होकर यानी कि रेडी होकर आता है। और उस मेरिट लिस्ट में जो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल होता है परसेंटेज के स्कोर के बिहाफ पर 12th बोर्ड के, तो उसको ही MSU में एडमिशन मिलेगा BE यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और डिप्लोमा के अंदर। तो ये ऐसे कोर्सेज हैं जहाँ पर आप लोग डायरेक्टली एंट्रेंस एग्ज़ाम के बिना 12th बोर्ड के एग्ज़ाम के परसेंटेज बेस पर अप्लाई कर सकते हो। अब बात रही एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने वाले कोर्स, तो ये कौन कौन से कोर्स हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा BBA। BBA MS यूनिवर्सिटी में सबसे टॉप पर है और कहीं ना कहीं पूरे गुजरात में टॉप पर आता है। तो BBA के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो MSU में फैकल्टी ऑफ कॉमर्स का डिपार्टमेंट है, BBA में सिर्फ 200 यानी कि 200 सीट्स है और इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करनी होगी और एंट्रेंस एग्ज़ाम MS यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है। सेम हम बात करेंगे BA LLB। जो BA LLB कोर्स है 5 इयर्स का कोर्स होता है, इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। तो BA LLB आप 12th बोर्ड एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद अप्लाई कर सकते हो। BA LLB में अगर आपको एडमिशन लेना है तो वहाँ पर भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करनी रहेगी। एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ही आपको BA LLB में एडमिशन मिलेगा। उसके बाद बात आती है फाइन आर्ट्स फैकल्टी की। तो अगर आप फाइन आर्ट्स फैकल्टी में एडमिशन लेना चाह रहे हो इन MSU बड़ौदा, तो फाइन आर्ट्स फैकल्टी के लिए भी आपको जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो देनी होगी। एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको क्लियर करना होगा फाइन आर्ट्स के कोर्स के लिए। और हम बात करेंगे जर्नलिज्म यानी कि मास मीडिया। अगर जर्नलिज्म में आपको एडमिशन लेना है मास मीडिया में, तो उसके लिए भी आपको जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो क्लियर करनी रहेगी। और मैं बात करूँगा ऐसे स्टूडेंट्स की जिनको मतलब कि इंटरेस्ट है और जिनकी रुचि है, जैसे कि वो लोग डेकोरेट का कोर्स करना चाहते हैं, डिज़ाइनिंग का कोर्स करना चाहते हैं। तो ये सब जो कोर्स हैं होटल मैनेजमेंट लाइक, तो ये होम साइंस के कोर्स है, फैकल्टी ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस होम साइंस का कोर्स है। इसमें अगर आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना है तो ये भी आपको एंट्रेंस इसमें नहीं देनी होगी और आपको जो एडमिशन है वो 12th बोर्ड एग्ज़ाम के रिज़ल्ट और उसके परसेंटेज के बेस पर मिलेगा होम साइंस के लिए। तो ये सब जो
एडमिशन प्रोसेस था वो बैचलर कोर्स के लिए था, अंडर ग्रेजुएशन कोर्स के लिए। मास्टर कोर्स की हम बात करेंगे तो मास्टर कोर्स में अगर आप मास्टर ऑफ कॉमर्स एमकॉम के लिए अप्लाई कर रहे हो और मास्टर ऑफ आर्ट्स एमए के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इन दो कोर्स में आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देनी होती है। ग्रेजुएशन के परसेंटेज के बिहाफ पर आपका जो एडमिशन है वो यहाँ पर होता है, उसकी प्रोसेस की जाती है। बात करेंगे हम MBA की, तो MBA में एंट्रेंस एग्जाम देनी होती है और MBA के अंदर सीमेट की जो एग्ज़ाम होती है कॉमन मैनेजमेंट टेस्ट आपको क्लियर करना होता है और परसेंटेज क्राइटेरिया एलिजिबल होगा तो आपको MBA में एडमिशन मिलेगा। सेम प्रोसेस LLB जो कोर्स है वो आफ्टर ग्रेजुएशन आप लोग कर सकते हो। LLB के अंदर भी आपको एंट्रेंस एग्जाम देनी होती है, एंट्रेंस एग्जाम कंपलसरी होती है और एंट्रेंस एग्जाम जो होती है वो MS यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है LLB के लिए। MCA की बात करेंगे तो MCA का जो प्रोसेस है सेम MBA के जैसा ही है। MBA में जिस प्रकार आप सीमेट के एग्ज़ाम क्लियर करते हो, MCA के कोर्स के लिए भी सीमेट की एग्ज़ाम क्लियर करनी होती है और परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको MCA में एडमिशन मिलेगा इन MSU। तो ये सब जो कोर्स थे वो मास्टर्स के कोर्स थे। MHRM मास्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और MSW मास्टर ऑफ सोशल वर्क, ये दो कोर्स भी जो है वो फैकल्टी ऑफ सोशल वर्क के कोर्स है। इसके लिए भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करनी होगी और इन कोर्स की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है वो MSU बड़ौदा कंडक्ट करती है। तो ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन थी वे टू एडमिशन, यानी कि आपको जिस किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई करना है तो इस वीडियो से आपको एक लॉजिक मिल जाएगा कि किस कोर्स में एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है और किस कोर्स में आपको परसेंटेज बेसिस पर एडमिशन मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप सभी लोग आपकी जो प्रिपरेशन है 12th बोर्ड की एग्ज़ाम की वो लोग अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब गिने चुने कुछ दिन ही बाकी रह गए, प्रॉपर 1 मंथ भी नहीं है। इस 1 मंथ के बीच में ही आपको आपकी जो प्रिपरेशन है वो करनी है और अच्छे परसेंटेज लाके आपको MSU के किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई करना है। तो आप ये जो हार्ड वर्क है वो स्टार्ट कर दें। आने वाले समय में सभी कोर्स के एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, एंट्रेंस एग्जाम का मॉडल पेपर क्या होगा, ये सब इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है FR पंकज जायसवाल, आप उसको एक बार ज़रूर फॉलो कर लेना, क्योंकि सबसे पहले अपडेट वहाँ पर पोस्ट होती है। यूट्यूब के जरिए और यूट्यूब के थ्रू मैं आप सभी को अपडेट तो देता रहूँगा, लेकिन एक बात मैं आप सभी को बता दूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो को देख रहे हैं तो वो सभी लोग इस वीडियो को अपने स्टूडेंट्स फ्रेंड यानी कि उनके जो भी फ्रेंड्स हैं 12th स्टैंडर्ड में उन तक शेयर करें। उनके जो भी कलीग्स हैं और उनके जो भी रिलेटिव है जो चाहते हैं कि MS यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें किसी भी कोर्स के लिए, तो उन तक ये शेयर करें। और सभी इन्फॉर्मेशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगी, साथ साथ में एडमिशन के जो एप्लीकेशन फॉर्म है कब स्टार्ट होंगे, डॉक्यूमेंट क्या क्या नेसेसरी रहेंगे, कैसे अप्लाई करना है, क्या फ़ीस होता है, उसका पूरा स्ट्रक्चर मेरे द्वारा ग्रुप में आपको फॉरवर्ड किया जाएगा। और उस ग्रुप की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दी है। इस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएं और आपके सभी फ्रेंड्स को भी ज्वाइन होने को कह दें, ताकि इसके ही थ्रू आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। हर साल ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट लेफ्ट हो जाते हैं, यानी कि वो लोग मिस कर देते हैं, स्किप कर देते हैं एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए, ताकि उनके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुँच पाती है। तो मेरे द्वारा इस वीडियो को इसलिए क्रिएट किया गया है। तो सभी लोग सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन में जाके पहले ग्रुप में ऐड हो जाए और इस वीडियो को और ग्रुप के लिंक को मैक्सिमम नंबर ऑफ 12th बोर्ड स्टूडेंट्स तक शेयर करते हैं। नमस्कार।